अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, कहा जाता है कि लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो हर किसी के पास नहीं होती। यह हरगिज़ ज़रूरी नहीं होता कि एक अच्छा स्पोर्ट्समैन एक अच्छा लीडर भी बन सके। ख़ास तौर पर अगर बात क्रिकेट की ही की जाए तो ऐसे लातादाद क्रिकेटर्स हैं जो फील्ड में तो अपना कोई सानी नहीं रखते, मगर जब बात कप्तानी पर आती है तो ये ठहर जाते हैं और अपनी रही सही सलाहियतों से भी हाथ धो बैठते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम इन्हें तारीख के बुज़दिल तरीन कप्तान भी करार दे सकते हैं। किसी भी क्रिकेट की जीत में लीडर का किरदार बहुत अहम होता है। अगर आपका लीडर ही डरपोक है तो सारी कौम को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ सकता है। आज की वीडियो में हम चंद ऐसे ही कप्तानों का जिक्र करने वाले हैं जो आने वाले अदवार में तारीख के नाकाम तरीन कप्तानों के तौर पर जाने जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, क्रिस गेल। दोस्तों, 80 और 90 की दहाई में क्रिकेट पर राज करने वाली वेस्ट इंडियन टीम ने अपने अदवार में क्लाइव लॉयड और सन वेवर रिचर्ड्स जैसे कप्तानों और लीडर्स को पैदा किया, मगर दूसरी जानिब इस टीम की क़यादत जहरा मिजाज और सिक्सर मास्टर क्रिस गेल ने भी संभाली। सबको लगता था कि ये अपनी अग्रेसिव बैटिंग की तरह अपनी कप्तानी में भी कुछ गैर मामूली करेंगे, मगर बदकिस्मती से ये बतौर कैप्टन और बतौर टीम लीडर ज़ीरो साबित हुए। इनकी कैप्टनसी में नालायकी और बुज़दिली आया थी। इन्होंने 53 ओडीआईज में महज 17 मैचेस में ही अपनी टीम को सुर्खरू करवाया, जबकि 30 मैचेस में इन्हें शिकस्त का मजा चखना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, इस दौरान इनकी अपनी इनफरादी कारकर्दगी भी सिफर रही। न जाने बोर्ड ने कब क्रिस गेल का नाम बतौर कैप्टन अनाउंस करवाया, इस बात का शायद इन्हें खुद भी इल्म ना हो। हम यूं भी कह सकते हैं कि गेल ऑल द टाइम एक ग्रेट क्रिकेटर है, मगर साथ ही साथ एक नालायक और नाअहल तरीन लीडर भी हैं। नंबर 4, सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, अगर सिर्फ क्रिकेट टेक्निक और नाकाबिले यकीन शॉट सिलेक्शन की ही बात की जाए तो शायद लिटिल मास्टर सचिन जैसा कोई चिराग लेकर ढूंढने से भी न मिले, मगर प्रेशर सिचुएशंस में खुद को ढालना इनके बस की बात नहीं थी। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सचिन की लीडरशिप पर आज भी बड़े बड़े सवाली निशानात हैं। आप यूँ कह लें कि कप्तानी इनके कैरियर पर एक स्याह तरीन धब्बा है। ये अपने कैरियर में 2 मुख्तलिफ मौक़ों पर टीम के कप्तान बने, पहली बार साल 1996 में जबकि दूसरी बार 97 में, मगर बदकिस्मती से ये टेस्ट और वनडे दोनों में बुरी तरह से फ्लॉप हुए, क्योंकि टीम इंडिया इनकी कप्तानी में 25 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 4 मैचेस जबकि 73 ओडीआई मैचेस में सिर्फ 23 मैचेस ही जीत पाई, जो एक शर्मनाक तरीन रिकॉर्ड है। कहा जाता है कि इनकी कप्तानी में लगातार शिकस्तों की असल वजह इनकी बैड लक थी, मगर दर हकीकत इनकी बतौर लीडर नालायकी और नाअहली थी। ये बड़े बड़े फैसले लेते वक्त प्रेशराइज हो जाते थे। गो इन्होंने सौरव गंगोली, राहुल द्रविड़ और धोनी की क़यादत में लातादाद मैचेस खेले, मगर ये तीनों कप्तान हर मौके पर इनसे मशावरत लेते नजर आते थे। अगर ये कहा जाए कि लिटिल मास्टर सचिन एक अजीम बैट्समैन मगर नाअहल तरीन कप्तान थे तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। नंबर 3, शोएब मलिक। नाजरीन, टीम लीडर का काम महज मैचेस जितवाना ही नहीं होता, बल्कि टीम लीडर की एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मुत्तहिद रखे। अगर कोई कप्तान इस चीज़ से आरी है तो उसकी कप्तानी और लीडरशिप का टीम को कोई फ़ायदा नहीं होता। 2007 के वर्ल्ड कप के बाद जब इंजमामुल हक ने कप्तानी से रिज़ाइन किया तो बोर्ड को एक नए बासर कप्तान की अशद ज़रूरत थी। इस मकसद के लिए मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान के नामों के साथ साथ शोएब मलिक का नाम भी लिया जाने लगा, क्योंकि खुद कोच बॉब वुलमर और इमरान खान भी शोएब मलिक के हक में वोट डाल चुके थे। फिलहाल 19 अप्रैल 2007 को मलिक के सर पर एक ऐसी कप्तानी का ताज सजा जो बाद में इनके गले का तोक बन गया, क्योंकि मलिक के दौरे हुकूमत में टीम के अंदर धड़ेबंदियाँ, पार्टीबाजी और इख्तलाफात की खबरें गर्दिश करने लगीं। इस दौरान इनकी अपनी कारकर्दगी भी मिली जुली रही। इनका स्ट्राइक रेट काफ़ी नीचे आ गया। 2 साल तक इन्होंने कौमी टीम की क़यादत की, जिसमें इन्होंने 3 टेस्ट, 36 ओडीआई और 17 टी20 मैचेस में टीम की कमान संभाली, मगर इनकी बतौर कप्तान नाअहलियाँ बहुत जल्द सामने आ चुकी थीं। उस वक्त के कोच और मैनेजर ने इन्हें तनहा पसंद और अलग अलग रहने वाला कप्तान करार दिया, जो हमेशा ही अपनी दुनिया में गुम रहता है, जिसकी अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल ज़ीरो थी। मार्च 2010 में इन्हें टीम के अंदर अंदरूनी लड़ाइयाँ फैलाने के जुर्म में 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। शोएब मलिक की कारकर्दगी अपने 20 साल कैरियर में मिली जुली रही, मगर आप यूँ कह सकते हैं कि मलिक एक मतवस्त दर्जे के प्लेयर मगर नाअहल तरीन कप्तान थे।
नंबर 2, सौरव गंगोली। दोस्तों, सौरव गंगोली का नाम हमेशा ही इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि ये कामयाब तरीन लीडर थे। मगर इन्हें इस लिस्ट में शामिल करने का मकसद महज ये है कि ये भी प्रेशर सिचुएशंस में पानी हो जाते थे। इनकी तबाकुन बैटिंग के सभी मोतरफ थे, मगर कप्तानी की भागदौड़ संभालने के बाद इनकी बैटिंग में अजीब सी नाहली और बुजदिली नजर आती थी। ये दबाव की सूरत हाल में अक्सर अपने नाखून चबाते नजर आते थे और खुद कोई फैसला लेने की बजाय टीम के सीनियर प्लेयर्स से मशवरा लेते थे। इस दौरान इनके चेहरे पर टेंशन और अदम एतमाद नुमायां होता था। अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ा है कि बेहतरीन बैटिंग एवरेज के बावजूद ये बतौर कप्तान अपनी फॉर्म को कभी बरकरार नहीं रख पाए और हमेशा से ही अंडर प्रेशर और दबे दबे से नजर आते थे, जो किसी भी टीम लीडर और टीम के लिए कोई अच्छा जेस्चर नहीं होता। नंबर 1, सरफराज अहमद। दोस्तों, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सरफराज अहमद को अगर पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का नाहल तरीन कप्तान भी तस्वुर किया जाए तो ये बेजा नहीं होगा। 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप और साल 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की तारीखी जीत, ये वो 2 मौके थे जब सरफराज टीम के कैप्टन थे। इनकी कप्तानी में टीम T20 नंबर 1 टीम भी बनी, मगर फिर भी यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि सरफराज में लीडरशिप का फुकदान है। ये दबाव वाली सूरत हाल को जज़ब करने से आ रही हैं। साल 2016 से पहले तक जब इन्हें कौमी टीम की क़यादत नहीं मिली थी, तब तक ये एक माकूल बैट्समैन थे, मगर वनडे और टेस्ट की क़यादत मिलने के बाद ये हीरो से ज़ीरो बन गए। आपको अब भी याद होगा कि 2015 के वर्ल्ड कप में कितने लोगों की सपोर्ट इन्हें हासिल थी। हर कोई यही कहता था कि सरफराज धोखा नहीं देगा, मगर अफसोस सरफराज को कप्तान बनाकर पूरी कौम को धोखा दे दिया गया। अगर हम गिनना शुरू करें तो शायद गिन ना पाएँ कि जब जब सरफराज ने शायकीन को मायूस किया। गुज़श्ता 2 साल से एक आध मैच ही ऐसा होगा जब इन्होंने इनफरादी कारकर्दगी से मैच जितवाया होगा। जब जब पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर फ्लॉप होता रहा, तब तक ये अपना बैटिंग ऑर्डर नीचे से नीचे करते रहे। आप सिर्फ कल का मैच ही उठाकर देख लें, जब मुल्क कौम को इनकी बेहतरीन इनिंग की अशद ज़रूरत थी, मगर इन्होंने 32 बॉल्स पर 41 रन बनाकर टीम को शिकस्त के दहाने पर पहुंचा दिया। अगर ये अपने बका को साइड पर रखकर मैच जितवा देते तो पाकिस्तान 450 का बड़ा टारगेट चेज़ करके तारीख रकम कर सकता था। मगर ये न सिर्फ बतौर कप्तान बुरी तरह से एक्सपोज हुए, बल्कि बतौर मिडल ऑर्डर बैट्समैन भी सबके सामने आ गए। बना बनाया और जीता जिताया मैच हाथ से रेत की तरह निकल गया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वर्ल्ड कप 2019 में ज़्यादा से ज़्यादा आसानियां पैदा हों। आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।